नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर तो यह है कि गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी का दौर बना हुआ है और एमसीएक्स पर गोल्ड ने 48,589 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया है। इंट्राडे में 300 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। तो एक बड़ी तेजी के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी का मार्केट 48,800 रुपए के करीब है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1790 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के मूड में है और जितने भी जानकारों से अब तक हमारी बात हुई है उनका ये मानना है कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लिहाजा आगे भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। एमसीएक्स पर क्रूड 3,000 रुपए के करीब है, 2% नीचे है और ब्रेंट क्रूड $42 के करीब ट्रेड कर रहा है। करीब 1% तक की नरमी यहाँ पर दिख रही है और WTI क्रूड $40 के नीचे है, 1.5% तक की कमजोरी है। अमेरिका में क्रूड का स्टॉक अनुमान से ज्यादा बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। कॉटन केक की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली जारी है। कॉटन केक में अगर हम देखें तो लगातार तीसरे दिन गिरावट है, 2,050 रुपये तक भाव लुढ़का है और जुलाई वायदा में करीब 1.5% की नरमी कॉटन सीड ऑयल केक में दिख रही है। सोया वायदा में गिरावट है, 3,800 रुपये के नीचे आ चुका है सोयाबीन का वायदा भाव और 1.5% तक की गिरावट है। सोया तेल में भी कमजोरी है, करीब 825 रुपये के करीब है भाव और तिलहन में ऊपरी स्तरों से पूरा प्रॉफिट बुकिंग है और सोयाबीन की बुआई 10 से 15% बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा मसालों में एक बार फिर से बाइंग लौटती हुई दिख रही है और कोरिएंडर में 1% की तेज़ी, टर्मरिक में 1% की तेज़ी और जीरा वायदा करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, 48,589 की नई ऊंचाई को गोल्ड ने टच कर लिया है। अब यहां से गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, हर हफ्ते लगभग नई ऊंचाई छू रहा है गोल्ड का बाजार और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लिक्विडिटी जो आज मौजूद है सारी सेंट्रल बैंक्स ने मिला के। जो मेजर सेंट्रल बैंक है लगभग $20 ट्रिलियन के आसपास मार्केट या इकोनॉमी में डाले हैं, जो मार्केट्स में भी आ रहा है, इक्विटी में और गोल्ड में, दोनों में। तो इसके चलते मुझे लगता है ये जो गोल्ड में तेजी का दौर है वो जारी रहेगा। प्योरली इंट्राडे की बात करें तो एक हल्की सी नरमी दिखाई दे सकती है 48,400 350 की रेंज में, लेकिन वो दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और अपसाइड में मुझे लगता है पूरे दिन का व्यू लें तो 48,750 से 48,800 यहाँ तक के न्यू ऑल टाइम हाई हमें गोल्ड में देखने मिलेंगे। थोड़ा लॉन्गर टर्म देखें तो 1815 तक के टारगेट हमें गोल्ड में देखने मिल सकते हैं डॉलर टर्म्स में। अच्छा, ठीक है। सिल्वर में क्या किया जाए, चांदी में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल सिल्वर लैग कर रहा है या पीछे चल रहा है गोल्ड के। बेस मेटल साइडवेज हैं, इस वजह से उसे इमीडिएट ट्रिगर नहीं मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि उसमें भी जब गोल्ड में अच्छी खासी तेजी बिल्डअप हो जाएगी उसके बाद लोग चांदी प्रेफर करना पसंद करेंगे बाय में। तो 48,650 एक हल्की सी नरमी दिखाई देती है, तो वहां पर भी खरीदारी की सलाह होगी और शॉर्ट टर्म बेसिस 49,300 यानी 1 से 2 दिन का के लिहाज का व्यू लेके चले तो 49,300 के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, क्रूड का मार्केट दबाव में है क्योंकि क्रूड मार्केट पर ओवर सप्लाई की चिंता लगातार बनी हुई है, लगातार हावी है और पिछले हफ्ते भी जो रिपोर्ट आई है स्टॉक की अमेरिका में वो बढ़कर आई है। ऐसे में क्या किया जाए क्रूड में ताजा भाव पर? जी आई थिंक क्रूड में क्योंकि 3,160 के स्तरों से लगभग 3,000 के स्तर तक मार्केट गिरा है, तो एक हल्की शॉर्ट कवरिंग पहले दिखाई दे सकती है 3,050 से 3,060 के एरिया में, डेटा के पहले जो आज EI का इन्वेंट्री डेटा है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है जो बिल्डअप एक्सपेक्टेड है अगर उतना ही हुआ तो एक और गिरावट नजर आ सकती है, जहां पर दाम 2,960 तक गिर सकते हैं, जो एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो प्योरली इन्वेंट्री बेसिस पे जो सप्लाई इंक्रीज होने की आशंका है उसके चलते सेल ऑन रैलीज की मैं रिकमेंडेशन देना पसंद करूंगा। ठीक है। कॉपर में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? क्या कॉपर का मार्केट अभी बाइंग के लिए आपको तैयार दिख रहा है? जी देखिए, हालांकि कुछ ही देर पहले तक 447 के करीब था, अभी बढ़ चुका है बाजार, बट मुझे लगता है 446 के करीब अगर मिलता है
तो एक अच्छा शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और अपसाइड में 450, ये जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, वो 450 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। अगर जुलाई की बात करें तो लगभग 454 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, और लेड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं अभी अभी? जी, लेड में भी मेरे हिसाब से 143.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक वो नहीं ब्रीच हो रही है, 144 के ऊपर ब्रॉडली नहीं निकल पाता, तब तक सेल ऑन रैलीज करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में काफी बढ़त देखने मिली है, तो एक करेक्शन ड्यू हो सकती है। और शॉर्ट टर्म बेसिस 141 इस लक्ष्य को लेकर चला जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा, लेकिन अब आपके लिए सवालों का मंच तैयार है। सवाल आप पूछ सकते हैं, नंबर आप एक बार नोट कर लें, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला सवाल है संजय का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय। नमस्कार सर। सर ये कॉटन सीड होल केक है मेरे पास सर, 2220 के भाव का 5 लॉट। 2220 के भाव पर 5 लॉट आपने बाई किया है? हाँ बाई किया सर, जुलाई का। ठीक है, बताइए अमित जी क्या किया जाए, इनको क्या करना चाहिए अभी? जी, किस कमोडिटी की बात कर रहे हैं? कॉटन सीड ऑयल केक। कॉटन सीड ऑयल केक, ओके जी। मेरे हिसाब से देखिए, पिछले काफी महीनों से मैं कहूँगा कि एक दायरे में फंसा हुआ है बाजार। कुकुट का डाउनसाइड में लगभग 1950 से लेके अपसाइड में 2200 2250। तो ऊपरी स्तरों को हम छू चुके हैं। मुझे लगता है कि जो निचले स्तर है वो दिखाई दे सकते हैं 1970-80 के रीजन में। मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां पर आने दीजिए, एक बार वहां एवरेज किया जा सकता है। और 2120 ये एक स्तर उसके बाद देखने मिलेगा, तो एटलीस्ट एवरेज के ऊपर इन्हें भाव दिखेंगे, वहां पर एग्जिट किया जा सकता है। तो डाउन साइड में 1980 के करीब एवरेजिंग की सलाह होगी। ओके, 1980 नीचे में आप भाव देख रहे हैं। अगला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सुल्तान। हाँ, कपास कली क्या 2800-3000 हो जाए 3-4 महीने में? और सर आपका शो का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1 घंटे का कर दीजिए, अच्छा होगा। टाइम काफी कम हो जाता है। चलिए बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप लोग देखते हैं। नहीं आप, हम शाम को भी 5:30 बजे आपके सामने आते हैं, उस वक्त भी आपके पास सवाल पूछने का मौका होता है। ठीक है, आपने अच्छा सुझाव दिया है, इस पर हम गौर करेंगे। लेकिन अभी अभी आपने कॉटन केक के ऊपर पूछा, और अभी अमित जी ने कहा कि कॉटन केक में थोड़ी गिरावट ही रहेगी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका यही नज़रिया है अमित जी कॉटन सीड ऑयल केक पर? नहीं जी, थोड़ा अगर लंबा नजरिया लें 3 से 4 महीनों का, तो मुझे लगता है कि एक बार 2800 तो बहुत ज्यादा दाम हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, 2400 से 450 ये स्तर जो है नेक्स्ट 3 महीने में, एक क्वार्टर में छूने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा वक्त लगेगा, बट 2400 के ऊपर के दाम दिख जाएंगे। ठीक है, कैलाश हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर गोल्ड में क्या लगता है, लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए, प्लीज बताएं। गोल्ड किया जाए या शॉर्ट किया जाए? अमित जी बताइए। हालांकि आपने आज के लिए बाइंग की कॉल दी है 750 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए 700 के आसपास भाव आ जाता है, 700 से ऊपर का भाव आ जाता है, तब क्या शॉर्ट करना ठीक रहेगा, या तब भी आप फिर टारगेट बाइंग का बढ़ा देंगे? देखिए, ये तो एक इंट्राडे टारगेट है, जो मैंने ओवरऑल आपको बताया कि $1800 के ऊपर प्राइसेस निकल सकते हैं पोजिशनली। यानी अपने डोमेस्टिक एक्सचेंज में 50,000 के करीब के दाम हमें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्टिंग अवॉइड करना बेहतर है। हाँ, जब भी टारगेट खत्म हो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा करेक्शन पे एंट्री की जा सकती है, अगर आप ट्रेडर हैं तो। लेकिन मैं मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, एग्री मार्केट में आपका क्या आउटलुक है, और कोई टॉपिक आपकी आज के लिए या कल के लिए एग्री में? जी देखिए, सोयाबीन में हमने देखा है कि 3,900 3,880 के रीजन में काफी एक जो है प्राइस करेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना जारी रहेगी। जो हमने 2 दिन गिरावट देखी है वो जारी रह सकती है। और डाउन साइड में लगभग जो सपोर्ट है 3,700 से 720 के रीजन में, वो हमें देखने मिल सकता है। तो सेलिंग
रिकमेंड करूंगा 3790 के रीजन में सोयाबीन में, और टारगेट 3720 का होगा। इस ट्रेड के लिए 3820 का स्टॉप काफी रहेगा। ठीक है, हनुमंत राव हैं मुंबई से, पूछिए राव साहब। आपको आवाज आ रही है? लगता ठीक है, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगला सवाल राज का है, एमपी से हैं, पूछिए राज। नमस्ते सर। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर, एक कॉपर और जिंक के बारे में जानना था। हेलो, कॉपर जिंक बताइए, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड अमित जी कॉपर जिंक में? देखिए, कॉपर में पिछले 2 सेशन से काफी बड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला है, लेकिन दाम जो है 445 के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं। तो अगर करंट मार्केट से भी करना हो तो बाय किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 450 का होगा जहां तक जून कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 452 तक भी जा सकते हैं प्राइसेस। तो बाय करने की सलाह होगी, मार्केट पे भी किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड करने का मौका कमोडिटी में बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।